अच्छा जी, आप ये चाहते हैं कि आपके दाँत ऐसे चमकें आपके फेस पे जैसे सितारे आसमान पे चमकते हैं। जी, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हमारी ये फुल वीडियो को देखें और इसे सब्सक्राइब और लाइक। अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पेशलिस्ट डेंटल असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। अच्छा जी, आज हम ये डिस्कस करते हैं अगर हम दांतों पे ब्लीचिंग कराते हैं या टीथ की व्हाइटनिंग कराते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, जो टीथ ब्लीचिंग है या फिर क्या कहते हैं व्हाइटनिंग है, वो मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, अगर वो टीथ हेल्दी हैं, वो चाहते हैं कि दांत येलो हैं वो थोड़े से वाइट हो जाए। तो वाइट दांत जो है वो यूथनेस की साइन है, यानी कि जिस तरह हमारे ओल्ड एज में बाकी सारे बॉडी में स्किन में चेंजेस आते हैं, इस तरह हमारे दांतों में भी चेंजेस आते हैं, वो थोड़े येलो टिंट देना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा एनिमल रब हो जाता है और दांत का डेंटिन विजिबल हो जाता है और दांत जो है थोड़ा येलो टिंट देना स्टार्ट हो जाते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है एक एजिंग की साइड पे। अगर हम दांतों पे ब्लीचिंग करा लेते हैं यानी कि उसको वाइटनिंग करा लेते हैं तो उससे ये हो कि हमें हमें एक यंग अपीयरेंस नजर आती है और शाइनी दांत स्पार्क करते हैं और वो अट्रैक्टिव होते हैं। अच्छा जी, अब जो सेकंड वो इंडिकेशन आती है टीथ ब्लीचिंग की, कुछ दांत ऐसे होते हैं जिसमें पैथोलॉजिकल स्टेन होते हैं, यानी कि कुछ डिजीज दांत होते हैं, जैसे फ्लोरोसिस और फ्लोरोसिस की वजह से येलो ब्राउन स्टेनिंग होगी, या अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, या एनिमल के डिफेक्ट है, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं दांतों पे स्ट्रेनिंग होगी। इसी तरह टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रेनिंग है तो वो भी दांतों के क्या कहते हैं स्ट्रेनिंग हो जाती है। वो स्ट्रेनिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, क्या कहते हैं कॉस्मेटिक में इश्यूज क्रिएट करती है, पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकल इश्यूज क्रिएट करती है। पेशेंट यूजली क्या कहते हैं दिल खोल के स्माइल भी नहीं कर सकता, पेशेंट स्माइल भी सोच सोच के करता है। तो उन केसेस में जब हम ब्लीचिंग करते हैं तो ब्लीचिंग से ये जो स्ट्रेन है ये सारे रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रेन जो है ब्लीचिंग से प्रिडिक्टेबल वे में रिमूव हो जाते हैं, जैसे ना अगर उसको किसी किस्म के स्ट्रेन है फ्लोरोसिस की वजह से, एनिमल डिफेक्ट की वजह से स्ट्रेन है, तो वो प्रिडिक्टेबल वे में रिमूव हो जाते हैं, तो हमें ब्लीचिंग के बाद किसी दूसरे क्या कहते हैं प्रोसेस की जरूरत नहीं है। अगर वो स्ट्रेनिंग है टेट्रासाइक्लिन की वजह से, टेट्रासाइक्लिन की स्ट्रेनिंग मुश्किल से रिमूव होती है, समटाइम वो फुली रिमूव नहीं होती। अगर फुली रिमूव नहीं होती लेकिन काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है तो एक तो पेशेंट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर वो फुली रिमूव नहीं होती तो उसके बाद हमारे पास वेनियर्स की ऑप्शन है, रिमूव कर लेते हैं। अब थर्ड हमारे पास इंडिकेशन आती है, जैसे पेशेंट के दांत को ट्रोमा हुआ, या तो वो येलो कलर का हो गया ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कैल्सिफिक मेटामॉर्फोसिस, ये वो ब्राउन क्या कहते हैं ग्रेश कलर में कन्वर्ट हो गया। हमने उसकी आरसीटी की, आरसीटी के बाद उसमें क्या कहते हैं तो क्या कहते हैं उसकी ट्रांसलूसेंसी कम होगी कि वो उसमें क्या कहते हैं ग्रे टिंट आने लगे, तो उस केसेस में भी हम ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग करके उसको हम येलो कलर को कम कर सकते हैं, उसको बिल्कुल दांत को नेचुरल शेड रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर उसके जो क्या कहते हैं ग्रे शेड है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और नेचुरल शेड रिस्टोर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो इसकी जो चौथी इंडिकेशन आती है कि जैसे आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने उसका 10 साल पहले क्राउन लगाया था, वो उस वक्त बाकी दांतों के साथ एग्जैक्ट शेड मैच करता था। अच्छा, विद द एजिंग जो है आपके जैसे दांत डिस्कलर हो जाते हैं, यानी कि येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो क्राउन आपने एक क्राउन लगाया था उसका शेड जो है वो मेंटेन रहता है, जबकि बाकी जो दांत हैं वो विद द एजिंग जो है क्या कहते हैं वो नेचुरल है, वो येलो होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब आपके पास पेशेंट 10-12 साल के बाद पेशेंट आके कहता है जी मैंने ये क्राउन लगाया था, उस वक्त जब मैंने 10 साल पहले लगवाया था उस वक्त तो ये मैच करता था, लेकिन अब क्या हुआ जी क्राउन का शेड जो है वो तो ठीक है, बाकी दांत येलो हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसका क्राउन येलो कलर का लगा दें यानी कि नया क्राउन लगाएं, या दांतों की ब्लीचिंग कर दें। तो ज़्यादा जो प्रेफरेबल वे है दांतों की ब्लीचिंग कर दें ताकि वो क्राउन के साथ मैच हो जाए। तो इससे ये है कि एक तो वो क्या कहते हैं ब्लीचिंग आपका एक कंजर्वेटिव प्रोसीजर, किसी किस्म का दांतों को डैमेज नहीं होता, एक तो ये फ़ायदा है, और फिर दूसरा ये कि पेशेंट में यूथ अपीयरेंस, यंग अपीयरेंस मेंटेन हो जाएगी। तो ये कुछ इंडिकेशन है ब्लीचिंग की। इंशाल्लाह आप हमारे पास विज़िट करें, हम आपको बेस्ट सर्विस ब्लीचिंग की प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।